Hello students, I will teach you English first. So today we shall discuss about the first chapter of honeycomb. तो जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है honeycomb, जो आपकी इंग्लिश रीडर की जो सेकंड बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नेम है 3 क्वेश्चंस। क्या नेम है जो फर्स्ट चैप्टर है उसका? 3 क्वेश्चंस। तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए और हम इस चैप्टर को आज इसकी रीडिंग करेंगे। ओके, तो आज चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में क्या है, किसके बारे में हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। तो ये जो स्टोरी है ये जो एक राजा की स्टोरी है जिसके माइंड में 3 क्वेश्चंस राइज होते हैं, 3 सवाल उठते हैं। तो वो ये सोचता है कि अगर मुझे इन सवालों के जो आंसर मिलते हैं तो इन क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि राजा को उसके सवालों के जवाब मिले और अगर नहीं मिले, और अगर उसको इनके जवाब मिले हैं तो कैसे मिले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। दीज 3 थिंग्स वर व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, विच पीपल शुड ही लिसन टू, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। एक बार क्या हुआ, जो एक राजा था उसके मन में 3 थॉट्स आए कि अगर वो इन 3 क्वेश्चंस आए उसके मन में, और उसने सोचा कि अगर वो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर उसको मिल जाएंगे तो वो अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। और वो जो 3 क्वेश्चन थे उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, वो क्वेश्चन था व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। इसका मीन्स है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है राजा का, कि किसी भी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है। इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है विच पीपल शुड ही लिसन टू, जो सेकंड क्वेश्चन था कि आखिर राजा को किसकी बात सुननी चाहिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है करने के लिए। तो राजा को इन 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे। तो क्या आगे देखते हैं क्या हुआ। द किंग देयरफॉर सेट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। तो जो राजा होता है वो उसने क्या किया, अपने जो दूत होते हैं, मैसेंजर्स, जो मैसेज एक दूसरे को मैसेज दे के आते हैं, दूत होते हैं, इनको दूत बोला जाता है। उसने अपने राज्य में ये घोषणा करवा दी है, अनाउंसमेंट की, कि अगर कोई भी पर्सन उसके इन 3 क्वेश्चंस का आंसर दे देता है तो वो उसे बहुत सारा धन देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। बहुत सारे जो लोग थे वो राजा के दरबार में आए, लेकिन राजा के जो सवाल थे उसके जो उन्होंने आंसर दिए थे वो सारे अलग अलग आंसर थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। और जो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि किसी काम को सही शुरू करने का सही समय क्या होता है, इसके जवाब में जो कुछ लोग थे उन्होंने कहा कि राजा को सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए और उसके बाद उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। और केवल यही तरीका है जिससे राजा अपना कोई भी काम सही समय पर कर सकता है। Others said that it was impossible to decide advance the right time to doing something। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये तो असंभव है कि किसी कार्य को करने से पहले ही उसका सही समय निश्चित कर लेना, ये तो असंभव है। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures। एंड आगे देखते हैं हम आपको, एंड ऑलवेज टू वॉट एवर स्क्रीम नेसेसरी एट दैट टाइम। तो जो कुछ लोग थे उन्होंने कहा कि राजा को जो मूर्खता भरे काम हैं, जैसे आराम वगैरह करता है, वो सब छोड़ देने चाहिए और उसे बिल्कुल सही चीज़ों को ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए। येट अदर सेड द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट द प्रॉपर टाइम। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि राजा को कुछ बुद्धिमान लोगों की काउंसिल बनानी चाहिए, कुछ लोगों को अपॉइंट करना चाहिए जो क्या करेंगे, उसको सलाह देंगे और वो उसको उसके काम करने का सही समय बताते रहेंगे। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन।
अब और ऐसा इसलिए किया गया था, उसको ये कुछ लोगों को इसलिए कमेटी बनाने को बोला था, उससे ग्रुप बनाने को बोला था, क्योंकि हर व्यक्ति के पास हर चीज़ की जानकारी नहीं होती है, तो वो हर किसी का आंसर दे सकता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए राजा को अच्छा सलाहकार चाहिए जो राजा को सलाह दे सके, जिससे राजा अपना सारा काम सही समय पर कर सके। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था उसमें कि जो हमारे जो काउंसलर्स होते हैं वो ऑल टाइम तो राजा के साथ नहीं रह सकते, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी मैटर आ जाता है कि हमें डिसीज़न लेना होता है तुरंत, तब क्या होगा। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore what have to go magicians. तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि ऑल टाइम तो सलाहकार साथ रहता नहीं है, कभी कभी ऐसा भी मैटर आ जाता है जिसका आपको तुरंत निर्णय लेना पड़ता है, तब क्या होगा। ये चीज़ें तो किसी का वेट नहीं कर सकती ना। तभी क्या हुआ, कुछ एक और न्यू सजेशन आता है, कुछ लोगों ने एडवाइस दी कि अगर आपको कोई काम करना है जो बिल्कुल अर्जेंट है तो आपको ये पता रखना होगा कि हमें कि उसका जो फ्यूचर होगा वो कैसा होगा, हमें पहले से ही उसकी भविष्य के बारे में पता होना चाहिए। और जो एडवाइज़र थे जो उसको एडवाइस दे रहे थे और उनके अकॉर्डिंग उसने बोला कि जो हमें फ्यूचर बता सकते हैं वो तो केवल कौन बता सकते हैं, मैजिशियन बता सकते हैं। क्या है, जादूगर बता सकते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो मैजिशियन। इसलिए राजा को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए और या उसके जादूगर के पास जाना चाहिए ताकि वो अपना सारा काम समय पर कर सके। तो ये जो सारी एडवाइजेस जो थी, ये राजा के जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या होता है, उसके बारे में जो न्यू डिफरेंट थॉट्स आए थे वो ये सारे हो गए थे। ठीक है, अब इसके बाद जो उसका जो सेकंड क्वेश्चन था, जो उसका राजा का जो दूसरा सवाल था कि उसे किसकी बात सुननी चाहिए, इस बारे में भी लोगों के डिफरेंट थॉट्स थे, डिफरेंट व्यूज़ थे। और वो क्या थे, चलिए देखते हैं। In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselor, others said the priest, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. जो राजा का जो सेकंड क्वेश्चन था उसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को कुछ सलाहकार रख लेने चाहिए जो राजा को क्या कर सकें, एडवाइस दे सकें कि क्या सही है क्या गलत है, उसको ये बता सकें। कुछ ने कहा कि राजा को पंडित रख लेने चाहिए और कुछ ने जवाब दिया कि राजा को डॉक्टर रखना चाहिए। ओके, एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर दी मोस्ट नेसेसरी। और कुछ ने जवाब दिया कि राजा को सैनिक रख लेने चाहिए, क्योंकि जब अगर कोई लड़ाई का मामला होता है तो उसमें सैनिक क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो ये जो अलग अलग थॉट्स थे वो राजा ने सेकंड जो उसका क्वेश्चन था उसके जब उसको आंसर मिले। अब हम जो राजा का थर्ड क्वेश्चन था उसके बारे में देखते हैं। टू दी थर्ड क्वेश्चन, जो राजा का थर्ड क्वेश्चन क्या था कि उसके लिए राजा के लिए सब करने वाला सबसे ज़रूरी काम क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन के जो जवाब में कुछ लोगों ने कहा, क्या कहा, सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो सबसे ज़रूरी काम क्या है, वो सबसे ज़रूरी जो है हमारे क्या है, साइंस होती है। लेकिन किसी ने कहा कि सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी लड़ाई होती है एक राजा के लिए। लेकिन कुछ लोग जो थे उन्होंने ये भी जवाब दिया कि एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो क्या होता है, भगवान की पूजा करना होता है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट। लेकिन जो राजा के जो क्वेश्चंस थे उसके जो आंसर आ रहे थे वो सारे ही आंसर क्या थे, बहुत ज़्यादा अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। तो राजा जो था उनके जो आंसर मिले उन आंसरों से क्या हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ, संतुष्टि उसे नहीं मिली, इसीलिए उसने किसी को भी कोई इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom.
तभी क्या हुआ कि जो राजा का किंगडम था, राजा का राज्य था, वहाँ पे एक हर्मिट थे जिनके बारे में बहुत सुना जा रहा था कि हर्मिट जो थे वो बहुत ज़्यादा कैसे थे, विद्वान थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। तो राजा ने डिसाइड किया कि अब वो किसी के पास नहीं जाएगा, जो अपने सवालों के जवाब हैं वो हर्मिट से पूछेंगे, जो साधु थे उनसे पूछेगा। तो राजा ने वहाँ जाने को डिसाइड किया। तो दी हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। तो जो साधु थे वो कहाँ रहते थे, एक जंगल में रहते थे और वो अपनी कुटिया को कभी भी नहीं छोड़ते थे। He saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes. और जो हर्मिट थे वो केवल सिंपल लोगों से मिलते थे, साधारण लोगों से मिलते थे। इसलिए राजा ने क्या किया, उसने अपने जो राज वाले जो कपड़े थे उनको छोड़ के एक साधारण सी जो ड्रेस होती है, सिंपल सी, जो आम लोग पहनते हैं, ऐसे कपड़े उसने पहन लिए। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. और जो जब वो राजा हर्मिट की कुटिया में पहुंचने वाला था तो उससे पहले उसने क्या करा, अपना घोड़ा और उसके जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उनको वहीं पे छोड़ दिया और जो साधु की कुटिया थी वहाँ पर अकेला चला गया। As the king came near the hermit's hut, कि जो राजा था जैसे हर्मिट की जो हट थी उसके पास पहुंचा, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. तो राजा ने क्या देखा कि जो साधु थे वो अपनी कुटिया के सामने डिगिंग मीन्स गड्ढा खोद रहे थे। क्या कर रहे थे, वहाँ पे वो ज़मीन खोद रहे थे। तो आज हम यहीं तक रीडिंग करेंगे। इससे जो बाकी का जो चैप्टर है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो जब तक आप इस चैप्टर की घर पे रीडिंग कीजिए। ओके।